हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में फिर से हम हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी की एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें सिविल कोड प्यून की री एग्ज़ाम और कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन आता है उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी का प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास भी होता है। प्रतिदिन रात 8 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए। उसमें बहुत सारा टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी शानदार सेशन होता है, तो आप लोग वहाँ भी ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए हम सीधा पहला सवाल से शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और कितना सही हुआ तो लास्ट में ज़रूर बताइए। तो हमारा आज का प्रश्न है, लिखा शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? दुर्निवार जो लिखा गया किस ऑप्शन में सही है? तो ए ऑप्शन में दुर्निवार लिखना यहाँ पर राइट है, ठीक है। जबकि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स त्रुटि से संबंधित सवाल पूछा गया है। लिखा है वाक्य के अशुद्ध भाग में त्रुटि की पहचान करिए। क्वेश्चन है, शीला मेरे पास आई और उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना है, धन्यवाद दिया नहीं जाता है बल्कि धन्यवाद किया जाता है। इसलिए हमारा जो त्रुटि हो जाएगा इस सवाल का वो ऑप्शन डी में हो जाएगा, मुझे धन्यवाद दिया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा छंद यहाँ पर होगा? तो छंद यहाँ पर हो जाता है दोहा। कौन सा छंद? तो दोहा होता है, राइट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा है प्रति उपकार में कौन सा समास होगा? तो ये बताइए। तो प्रति उपकार होता है प्रति, तो प्रति यहाँ पर फ्रेंड्स जो आता है वो अवयव होता है प्रति उपकार में, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा गया है, इसमें का रिक्त स्थान को भरे। अपनी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलने पर मन में उत्पन्न होती है। तो देखिए जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार अगर काम नहीं मिलता है तो मन में क्या उत्पन्न होता है? तो कुंठा उत्पन्न होता है। क्या होता है? कुंठा, यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 में है, लिखा अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं। आप लोगों का आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अनल का आग होता है जबकि अनिल का हवा होता है। क्वेश्चन 7 में कहा है कि उद्धरण का सही वर्ण विच्छेद करिए। उद्धरण का वर्ण विच्छेद क्या बनता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। अगला सवाल 8 है, लिखा वह घर से बाहर आया, इनमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो घर से बाहर आना कहीं ना कहीं अलग होने का सेंस है इसमें, तो अलगाव का जहां पर बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में फिर से त्रुटि बताना है। लिखा आप मंगलवार के दिन मेरे घर आना, यहाँ पर त्रुटि क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, मंगलवार अपने आप में दिन का नाम है, इसके साथ दिन लगाना अनावश्यक माना जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, लिखा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, यानी सन्यासी लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राम आया, भाई से मिला और परंतु और तुरंत लौट गया, यह कौन सा वाक्य है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई उपवाक्य हैं, ठीक है। इनमें फ्रेंड्स राम आया, भाई से मिला, तुरंत लौट गया, तो 3 उपवाक्य हैं और यहाँ पर देखिए सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, एक कॉमा के द्वारा तो दूसरा तथा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सब आपस में जुड़े हुए हैं, आंसर सी होगा। नंबर 12 लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि इनमें देखा जाए तो किसमें होगा? पहला ऑप्शन में बाकजाल लिखा हुआ है,
तो वाकजाल जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका व्यंजन संधि के उदाहरण होता है। सज्जन भी फ्रेंड्स आपका व्यंजन संधि होता है, लेकिन महोदधि बिल्कुल स्वर संधि होता है। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि महोदधि का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ उदधि होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो स्वर संधि का होगा वो महोदधि का होगा। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, लिखा वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का है, तो उलुक तत्पुरुष समास। इसका आंसर जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन 14 है, लिखा है वह बहुत सुंदर है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर विशेषण है और इसकी विशेषता बहुत बता रहा है, तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि अर्वाचीन का सही विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स, अर्वाचीन का मतलब प्राचीन होता है, पहले का होता है। ठीक है, सॉरी, अर्वाचीन यानी नवीन, हमने उल्टा यहाँ पे कह दिया। अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है, तो नवीन का उल्टा क्या होता है, प्राचीन होता है। तो आंसर इस सवाल का ए होगा। ठीक है। इसके बाद 16 नंबर, लिखा सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, याद रखना है बी ऑप्शन में। क्वेश्चन 17 है, लिखा है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन सा नहीं आएगा, तो वो आपका ऑप्शन बी में आएगा, क्योंकि वो जो होता है ये संयुक्त स्वर होता है। कैसा होता है ये, तो ये संयुक्त स्वर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद 18 नंबर में लिखा है जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए, जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। इसके बाद लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स खिलौना को चंद्रमा माना गया है। खिलौना को किसे माना गया, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, कहा है रिक्त स्थान को भरिए। गांधी जी का अर्थशास्त्र आधारित है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो याद रखेंगे अहिंसा के ऊपर। इसके बाद 21 लिखा अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ ए। राइट आंसर ए हो जाता है सवाल का। इसके बाद 22 में देखिए क्या लिखा है, सवाल है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता याद रखिएगा पिंगल ऋषि इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट लिखा है घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 23 का आंसर बी होता है लज्जित होना। ठीक है। अगला सवाल 24 लिखा शायद पिताजी आ जाएं। शायद पिताजी आ जाएं, यह कैसा वाक्य है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स शायद से संदिग्ध होगा, और आ जाएं मतलब ये भविष्यत काल के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन बी करेंगे संभाव्य भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब है पछताना। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल 26 नंबर सवाल है, लिखा उसने आम खाया है, तो इनमें कौन सा काल है। उसने आम खाया है, तो आंसर होगा बी आसन भूतकाल, यानी कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जो काम अभी अभी या तुरंत समाप्त हुआ है, तो उसके लिए आसन भूतकाल लिखते हैं। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। 27 का आंसर, तो 27 का आंसर सी होगा नाक तथा मुंह दोनों से। इसके बाद देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखा है, इस गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश है कि अनुशासन सफलता की सीढ़ी है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। जो विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करते वे अंततः पिछड़ जाते हैं। अनुशासन का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं बल्कि स्वयं को व्यवस्थित करना भी है। तो इस पर पहला सवाल करिए। 28 नंबर सवाल है,
लिखा है सफलता की सीढ़ी क्या है? तो गद्यांश में स्पष्ट तौर पर बताया गया अनुशासन होगा सफलता की पहली सीढ़ी। इसके बाद 29 लिखा है अनुशासन का सही अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या है? तो गद्यांश में बताया गया है अनुशासन के लिए स्वयं को व्यवस्थित करना ही अनुशासन बताया गया है। राइट आंसर बी होगा। और अब आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? हमने कई बार इसका आंसर डिस्कस किया है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है विद्या जोड़ अर्थी होता है। क्या होता है? तो विद्या जोड़ अर्थी। अब आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए कौन सा संधि होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ लाइव क्लास अगर आप लोग नहीं अभी तक जुड़े हैं तो आज से ही रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस सेशन से।